ऑलमोस्ट 11 महीने पहले हमारे तब के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकड़ ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि मंदिरों में वीआईपी दर्शन का कल्चर इक्वालिटी के बेसिक आइडिया के बिल्कुल खिलाफ है। वीआईपी कल्चर फ्रेंड्स इज एन एबरेशन, इट इज एन incursion when viewed on the angle of equality। फिर कॉपी कर रहे भाई इस्लाम की। इनके यहाँ तो इनके कास्ट में लिखा, इनके रिलीजन में लिखा हुआ, इतनी ऐसी किताबें जिसमें लिखा हुआ है कि दलित ये नहीं पढ़ सकता, उसके कान में सरिया डाल दिया जाएगा, फला ढिमकाना। तो ये भी सीख रहा है आहिस्ते आहिस्ते, ये एक अच्छे साइन है इनके लिए। लेकिन इस स्पीच के सिर्फ एक महीने बाद यानी 1 फरवरी 2025 को आप ये सीन देखते हैं। वही वाइस प्रेसिडेंट कुंभ में पवित्र स्नान के लिए आते हैं, स्पेशल टाइम, स्पेशल अरेंजमेंट्स, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। जब वाइस प्रेसिडेंट के लिए गंगा का एक हिस्सा खाली कर दिया जाता है, तब वही पानी छूने के लिए आम लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। यही नहीं, एक और वीडियो में देखिए, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वीआईपी कैटेगरी में अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मंदिर के गेट पर पहुंचती है, लोगों की लाइन रोक दी जाती है, वो स्पेशल एंट्रेंस से आराम से अंदर चली जाती है, रेलिंग्स के नीचे से निकलकर सीधा गर्भगृह की तरफ, जबकि बाकी सभी लोग धीरे धीरे धक्के खाकर आगे बढ़ते हैं। और इसी को हम कहते हैं वीआईपी कल्चर। ये सिर्फ एक मंदिर या एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं। आप नोट करो कितनी सारी मस्जिदें पाकिस्तान में या दुनिया भर में, अच्छा दुनिया भर में इतनी ऐसी मस्जिदें हैं कि अगर आप इनके सारे मंदिरों का भी आप बजट निकालोगे तो वो मस्जिद उससे डबल पैसों में बनी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पहली सफ में जाके खड़े हो, दूसरी सफ में जाके खड़े हो, करोड़ोंपति बंदा अगर आ गया है, लेट आया तो पीछे खड़ा होगा, और एक गरीब जो मतलब दिहाड़ीदार मजदूर था वो पहले आ गया तो वो आगे खड़ा रहेगा, किसी का बाप उसे पीछे नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं इस्लाम। है ये मॉडर्न हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा सिस्टमैटिक प्रॉब्लम बन चुका है। आज हम एक ऐसे कल्चर की बात कर रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम की जहां पैसा और पावर डिसाइड करता है कि आपको प्रिविलेज कितना मिलेगा, जहां हिंदू धर्म के अंदर ही एक वीआईपी हिंदू और एक ऑर्डिनरी हिंदू के बीच का डिवीजन बना दिया गया है। पावरफुल लोग आराम से चलकर अंदर जाते हैं और कॉमन डिवोटीज भीड़ में घुटकर धक्के खाकर सिर्फ 1 सेकंड के दर्शन के लिए स्ट्रगल करते हैं। मैं हूं अंकित शारदा और आप देख रहे हैं वीआईपी कल्चर इन हिंदुइज्म। सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुंच कैसे गए, ये सिस्टम भला आया कहां से? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वीआईपी कल्चर आज का इन्वेंशन नहीं है, इसकी बुनियाद ब्रिटिश रूल के टाइम पर रखी गई थी। अंग्रेजों ने क्लियर सेपरेशन बनाया, एक तरफ खुद के लिए अलग एंट्रेंस, अलग कोचेस, अलग वेटिंग रूम्स और अलग रूल्स। रूलर्स आराम से गुजर जाते थे, पब्लिक को बाहर खड़े रहना पड़ता था। इंडिपेंडेंस के बाद इस देश का झंडा तो बदल गया, लेकिन आदतें नहीं बदली। जो लोग पावर में आए उन्होंने भी वही कंफर्ट जोन अडॉप्ट कर लिया। धीरे धीरे ये वीआईपी हैबिट सरकारी ऑफिस। अबे तो तुम्हारा तो रिलीजन ही पूरा पकड़ दकड़ गया भाई। आदि तुमने रिचुअल्स ये मुगल से कॉपी कर लिए, आदि अकबर से, और आखिरी के जो ये वीआईपी कल्चर वाली अंग्रेजों की पकड़ी है। तुम्हारा तो ऊपर से नीचे तक अब्राहमिक की कॉपियां करी हुई है तुमने। निकलकर हमारे मंदिरों के अंदर आ गई और वक्त के साथ ये नॉर्मल हो गया कि इंपॉर्टेंट लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी, सिर्फ पॉलिटिक्स या ब्यूरोक्रेसी में नहीं, मंदिर के गर्भगृह के सामने भी। चलिए अब कुछ क्लियर एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले लाल बौकचा राजा मंदिर। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये वीडियो पहले भी देखी होगी। स्क्रीन के राइट साइड पर कुछ लोग आराम से अपना टाइम लेकर गणपति बप्पा के सामने सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, पोजेस चेंज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पर ऑर्डिनरी डिवोटी सिर्फ इतना चाहते हैं कि बप्पा के चरण छू सके, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें ऐसे धक्का दे रही है जैसे ये लोग इंसान नहीं सिर्फ भीड़ का हिस्सा हो। लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि लगता है कि एक ही मंदिर में 2 अलग धर्म चल रहे हैं। और याद रखिए ये वही लाल बौकचा राजा मंदिर है जिसे 1934 से वर्किंग क्लास और लोअर क्लास कम्युनिटीज ने मिलकर बनाया और संभाला भी। लेकिन आज यही मंदिर 2 अलग दुनिया में बट चुका है। 4 या 5 वीआईपी लोग फुल फ्रीडम के साथ आगे तक जा सकते हैं, वही साधारण 100 से 150 डिवोटीज धक्के खाकर स्क्वीज इन होके बैरियर। अच्छा हुआ मैं इंडिया में पैदा नहीं हुआ, अल्लाह माफ करे। 100 बार के कभी गलती से भी वहां कोई ना पैदा हो। अगर हो जाए तो वहां पे अगर आप बेरोजगार मर रहे हो, आप एक बड़ा सा शोपीस खरीदो, बंदर हाथी किसी का भी खड़ा कर दो उसको और पर्चियां लगा दो। ये देखो वीआईपी टिकट वालों की अलग चार्जेस होगी, और जो धक्के खा खा के आ रहे मूर्ति के पांव चूमने, उनका एक अलग होगा। उनसे भी लिए तो पैसे ही हो गए भाई, वो 10-20 रुपए में आए होंगे, ये आए होंगे 1000-1200 रुपए पर बंदा पे। तो ये मामला है, कोई भूखा नहीं मर सकता। तो अगर कोई मुसलमान वहां पे भूखा मर रहा है, एक आधा मंदिर खोल लो, बिजनेस ही है भाई, ये सिर्फ मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है। इसके पीछे
रोक दिए जाते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक पैटर्न बन चुका है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का। भीड़ ऑलरेडी ऊपर तक भर चुकी है, लोगों के पास खड़े होने की जगह तक नहीं है, मंदिर के अंदर हवा तक टाइट है, लेकिन तभी एंट्री होती है शिल्पा शेट्टी की। 50 से 60 पुलिस ऑफिसर्स के बीच को अंदर ले जाई जाती है और पूरी एक लाइन का मूवमेंट ब्लॉक कर दिया जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती, उन्हें सीधा मेन पुजारी तक डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। सवाल बिल्कुल सिंपल। अब आप नोट करो, क्या दुनिया भर का कोई भी आलिम इतनी कंट्रोवर्शियल लड़की को कभी कुछ देगा? ये भाई साहब जो शिल्पा शेट्टी है, इसका शोर और ये PORN नामी मूवीज बनाते हैं भाई, और ये इंडियन पुलिस ने ही इनके ऊपर केस बनाया है भाई। जैसे उल्लू कुकू एक नहीं होती थी सॉफ्ट कॉर्न मूवीज जो होती है, इसी तरह ये भी कॉर्न मूवीज बनाते भाई। और देखो कितनी इज्जत है, तो इनके यहाँ पे ऐसे बंदों को इज्जत मिलती है। सीता का अवतार है शिल्पा शेट्टी। सिंपल है, क्या डिवोशन फैन फॉलोइंग से मेजर होती है? क्या भक्ति उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी पुलिस कॉन्वॉय होती है? एक तरफ एक इंसान को फुल VIP दर्शन मिल रहा है, दूसरी तरफ 100 से ज्यादा लोग भीड़ में फंसे हुए हैं, बस एक सेकंड के दर्शन के लिए धक्के झेल रहे हैं। ये सिर्फ शिल्पा शेट्टी का केस नहीं, ये एक कल्चर का केस है, जहाँ सेलिब्रिटी स्टेटस डिसाइड करता है कि आप भगवान के कितनी दूर पर खड़े रहोगे, और ऑर्डिनरी भक्त सिर्फ सेफ्टी के लिए लड़ते रह जाता है। ऑर्डिनरी भक्त लंड भक्त है भाई, 1000-1200 रुपए में वोट डाल के आएगा, गाय का मूत और गाय का गोबर खाएगा और 5 किलो राशन पे जिंदगी गुजारेगा, वो तो लंड भक्त है। आम लोगों के लिए ज्यादातर बड़े मंदिरों में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, नो कैमरास, नो वीडियोस, नो रील्स। फोन निकालते ही सिक्योरिटी आकर डांट देती है कि अंदर रिकॉर्डिंग करना मना है, लेकिन VIPs, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के लिए ये रूल लागू नहीं होता। वो आराम से फोटोज लेते हैं, फुल प्रोडक्शन लेवल रील शूट करते हैं, मंदिर के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और सबसे सरप्राइजिंग बात सिर्फ इतना नहीं कि वो रिकॉर्डिंग करते हैं, मंदिर अथॉरिटीज खुद इनको प्रमोट करती है। राती को तो इतनी सी उम्र में बरात की जरूरत पड़ गई, कैसे लटके हुए इसके। और ये टोटल माल है हिंदुओं का, मतलब हिंदुओं का पैसा खाता है। ये भी कोई पंडित वंडित है भाई? इतना सा बच्चा, ये भालू, हाथी, सांड, ये इनका कोई पंडित बना घूम रहा है भाई। इसके नीचे आगे 60-60 साल के उम्र के लंड भक्त इसके पैर चूम रहे होते भाई। ये जो छोटा बच्चा जिसके लटके हुए मामे, सेलिब्रिटीज के फोटोज मंदिर के ऑफिशियल पेजेस पर रीपोस्ट होते हैं, उनके विजिट को फेस्टिवल जैसा हाइप दिया जाता है। और फिर आती है कैमरा भक्ति। ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह। जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है पूरे एक्सप्रेशन डिवोशनल हो जाते हैं, जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म होती है भक्ति भी ऑफ हो जाती है। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं, ये परफॉर्मेंस। ये भगवान को बोल रहा होगा, राजनाथ सिंह के लिए दुआ कर रहा होगा कि कहीं अगली जंग में फतह वन इनके घर पे ना आ जाए, तो इसने वहां पे बोला होगा कि हे भगवान हमें फतह वन और PL-15 से बचा। अब लोग एक टिपिकल लाइन बोलते हैं कि तुम VIP दर्शन को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? VIP लोग कितने ही होते हैं, किसको फर्क पड़ता है? जो भी कभी मंदिर की लाइन में खड़ा रहा हो वही जानता है। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे इस आदमी के अच्छा, ये जो अमीर जितने हिंदू दिखा रहे VIP कल्चर वाले, इनकी तो लड़कियां मुसलमानों से भाग भाग के शादी कर लेती है। ये जो नीचे जो ये लाइनों में लगे हुए 2-2 घंटे की, ये पक्के लंड भक्त होते भाई। इनके अंदर थोड़ी, गरीब के अंदर वैसे भी आप यूजुअली नोट करना थोड़ी ज्यादा मस्ती होती है, तो इनके यहाँ पे जो जितना गरीब है वो उतना बड़ा लंड भक्त बनता है अपने में, और ये जितने अमीर है इनकी तो लड़कियां भाग भाग के मुसलमानों से शादी कर रही होती है। पर कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। तो सिंपल बोलूँगा भाई, केदारनाथ नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो, अगर नहीं है तो भाई बिल्कुल 2 किलोमीटर लंबी लाइन है, लाइन में लोगोगे, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। 5-6 घंटे में नंबर आएगा। नहीं यार, लोग 2 बजे से बैठे हैं, उनका नंबर अभी भी नहीं आया। पीछे VIP बंदे आए जा रहे, पीछे से घुसे जा रहे। आप नोट करो कि यहाँ पे मंदिर जो है कितनी बड़ी कमाई का धंधा बना हुआ है यार। मुसलमानों की मस्जिद हर एरिया में, हर गली के इस कोने में भी मस्जिद, उस कोने में मस्जिद। कोई पैसा नहीं भाई, जिसने जाना है वो जाए, हो क्या आ जाए और कहीं भी बैठ जाए भाई। ये आप नोट करो कितनी बड़ी कल्ट है, और ये टोटल इस दुनिया में कमाई के अड्डे बने हुए हैं। इससे रियल खुदा का कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब जो क्रिएटर है यानी कि अल्लाह, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये काफिर और मुशरिक लोग हैं। आप देखो, मुशरिक है ना, काफिर है, इनके साथ क्या होता है? ये अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई का पैसा यहाँ पे दे के आते हैं कि भगवान खुश हो जाए। तो भगवान अगर पैसे लेके खुश हो रहा है तो इसका मतलब फिर अल्लाह माफ करो, तुम्हारा भगवान तो गोल्ड डिगर है भाई।
क्या फायदा है ऐसी जगह पे आने का, मत आओ भाई। और यही होता है जब रिलीजियस प्लेसेस पर रिच और पुअर के बीच डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब भी कोई वीआईपी आता है हमारी लाइन को रोक दिया जाता है। ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के टाइम भी क्या हो रहा है ये? इसमें क्लियरली दिख रहा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज स्पेशल गेस्ट कंफर्टेबल। अरे भैया गोड वर्सेस गोड मैच होने जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को भी ये लोग गोड बोलते हैं, अंदर राम कलुआ वो भी गोड बना घूम रहा। हालांकि बीवी की अनबॉक्सिंग वो रावण कर गया था, बीवियां अपनी नहीं ला पाए, लेकिन चलो बने हुए भगवान। इसी तरह तेंदुलकर भगवान बना हुआ है। वो भी अगला इंडिया में ही सेंचुरी बना पाता था जो 17,000 के करीब रन बना दिए बाहर, वो भी लुल बट्टा सन्नाटा साबित था। तो भगवान वर्सेस भगवान का मैच मीटअप था यहाँ पे। सीटिंग में अंदर बैठे हैं और अयोध्या के ही लोग जिसकी गलियों में ये मंदिर बना है वो बाहर स्क्रीन पर देख रहे थे। आयरनी देखिए कि जिस शहर का आम इंसान सालों से अच्छा ये जो स्क्रीन में देख रहे थे यही लंड भक्त, इनमें थोड़ी ज्यादा मस्ती है। जो ये अंदर गए इनको बोला बाबा ये स्टंटबाजी है करके भागो यहाँ से। हाँ लंड भक्त भी खुश। ये जो बाहर जो गरीब फकीर का बच्चा 5 किलो राशन वाला हिंदू कलुआ बैठा हुआ था, जो अरब में जाके भी मुसलमान के वॉशरूम साफ करने के लिए बेताब बैठा हुआ होगा, उसमें थोड़ी ज्यादा मस्ती होती है। तो सही जलील भी ज्यादा हो रहा है। गर्मी में बाहर बोला लाइन में लगो, शाबाश। मंदिर के सपना देख रहा था वो बाहर खड़ा था और जिनके लिए ये बस एक फोटो मोमेंट था वो मंदिर के अंदर बैठा था। क्या कलयुग है। कुछ लकी लोग अगर किसी जुगाड़ से अंदर आ भी गए तो उन्होंने घंटों तक खड़े रहकर वेट किया। तो प्रॉब्लम कितने वीआईपी है ये नहीं है, प्रॉब्लम ये फीलिंग है कि आम लोगों का टाइम किसी काम का नहीं। फिर अगला आर्ग्यूमेंट आता है कि अरे ये लोग तो पैसा देते हैं इसलिए इनको बेटर दर्शन मिलने ही चाहिए, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मंदिर कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, मंदिर फेथ पर चलता है। वही फेथ जो एक गरीब भक्त लेकर आता है। अगर पैसा डिसाइड करेगा कि कौन भगवान के कितना करीब खड़ा होगा तो भगवान सबके है। अल्लाह माफ करे, इनका जो रिलीजन है इस हिसाब से, जो इनके कॉन्सेप्ट है इस हिसाब से अमीर बंदा कभी इनके यहाँ जो नर्क होती है उसमें नहीं जाएगा भाई। तो क्या उसके बाद तो पैसा है, उसको तो दर्शन वर्शन करे हुए उसने बेटर किस्म के पंडित के नीचे आया हुआ, नियोग वियोग करवाया हुआ अपनी बेटी और माँ का उसने। तो इनके यहाँ तो अमीर बंदा भाई, अगर हिंदुओं में कोई अमीर है तो आप दोजक वोजक जो नर्क आप लोग ने लगाया हुआ उसमें नहीं जा सकते हो। ये लाइन सिर्फ स्लोगन बनकर रह जाएगी। इस क्लिप में आप देखते हैं कि अक्षय कुमार, शिखर धवन जैसे सेलिब्रिटीज ठाकुर जी के बिल्कुल सामने कंफर्टेबली बैठकर दर्शन कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज को सेफ्टी चाहिए, ये डिमांड बिल्कुल फेयर है, लेकिन सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि बाकी हजारों लोगों की लाइन रोक दी जाए। जब वीआईपी कल्चर मंदिरों के अंदर नॉर्मल हो जाता है तो धीरे धीरे हमारा माइंड भी इनइक्वालिटी को नॉर्मल मान लेता है और फिर आता है वीआईपी दर्शन का ब्लैक इकोनॉमी, एजेंट्स, ब्रोकर, स्पेशल पेड पासेस, अंडर द टेबल एंट्रीज। और ये वीडियो इसका एक क्लियर एग्जांपल है। ये पूरा कॉन्सर्ट या वो आप समझते हो वो जो पुराने जमाने में सिनेमा के टिकट जो ब्लैक करने वाले, ये लियारी में जो हाजी लालू और ये लोग होते थे, ये वो वाली कहानियां चल रही है भाई। पासिस बिक रहे ब्लैक में, मतलब भगवान के पासिस ब्लैक में बिक रहे। अल्लाह माफ करे, क्या गंदा रिलीजन है भाई ये। इसमें आप देख सकते हैं कि वीआईपी दर्शन कैसे 100 रुपए लेकर करवाए जाते हैं। वीआईपी कल्चर मंदिरों में कब तक खत्म होगा पता नहीं। ये देखिए 100 रुपए की पर्ची वाला सिस्टम चल रहा है। और ऐसे ही फेथ एक बिजनेस बन जाता है। अब हम इंडिविजुअल्स की नहीं सिस्टम की बात करते हैं। मंदिरों में वीआईपी कल्चर सिर्फ मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स और फिल्म स्टार तक। अरे मुझसे तू 1 लाख रुपए ले, मैं सिर्फ मुतने जाऊंगा। जा मंदिर के बाहर खड़े हुए जितने भी एजेंट ब्रोकर है 1 लाख रुपए देता हूं तुम्हें इंडियन रुपीस में। पाकिस्तानी कितना बन जाएगा? 3.5 लाख रुपए। 3.5 भी छोड़ो, 6.5 लाख रुपए देता हूँ, मूत के और हक के आऊंगा। अलाउ करो मुझे। सीमित नहीं है। अब ये पूरा सिनेरियो एक टिकटिंग मॉडल में कन्वर्ट हो चुका है जैसे कोई सिनेमा हॉल हो। सुप्रीम कोर्ट पैनल ने बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन अबॉलिश करने की बात की। इसका सिंपल मतलब ये है कि वहाँ पहले वीआईपी दर्शन चल रहे थे और शायद अब भी चल रहे हैं, जहाँ लोग पैसा देकर लाइन से आगे निकल जाते हैं। यही प्रॉब्लम है जब पैसे के बेसिस पर मंदिर के अंदर अलग ट्रीटमेंट मिलने लगता है। लॉजिक हर जगह सेम है, जो ज्यादा दे वो। मेरे को लग रहा है इसमें मंदिर में 300 वाले पास के अंदर तो आपको बुफे भी मिलेगा। बुफे आपको फुल टाइम, हाँ खाओ चिकन विकन बीफ। ओ बीफ, अल्लाह माफ करे, बीफ का तो भगवान है इनका, वरना बीफ की कढ़ाइयाँ भी आपको बुफे में मिल सकती थी। तो 300-500 वाले पास में समझता हूँ आप ले लो, आपको 2 टाइम का बुफे मिल रहा है और अंदर जाके जो जल वल जो क्या चढ़ाते हैं, जल होता है, लन होता है, वल्ला इलम जो भी होता है चढ़ाते हैं, वो भी आपको मिलेगा। 500 वाला पास जो है ना वो अडवा कोई मेरे लिए बुक करवा दे भाई। अंदर जो कम दे वो लंबी लाइन में और जो नहीं दे सकता वो दूर से देखकर लौट जाए। और ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं, वैष्णो देवी में भगवान ने भी बोला है फकीरों को अलाउ नहीं है गरीबों का। बोला गरीब
तेरी माँ की वो जो नहीं इंस्टा पे रील आती है, तो क्यों आया है यहाँ पे। तो ये रील भी रिलेटेबल हो रही है और जाहिर सी बात है कि सोसाइटी में है इसी तरह का मामला ये हिंदुओं के अंदर। वीआईपी एंट्री करीबन 2000 से स्टार्ट होती है। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में अलग कैटेगरी के हिसाब से करीबन 500 रुपए से दर्शन शुरू होते हैं। महाकालेश्वर उज्जैन में 250 रुपए के शीघ्र दर्शन टिकट, केदारनाथ में 11,000 से 14,000 तक हेलीकॉप्टर वाले ऑटोमेटिक प्रायोरिटी लेन वाले दर्शन, शिरडी में साईं बाबा वीआईपी दर्शन अराउंड 200 रुपए, मुंबई का सिद्धि विनायक लगभग 200 से 300 रुपए तक फास्ट एंट्री के लिए, रामेश्वरम में 250 रुपए के स्पेशल फास्ट मूवमेंट टिकट। और ये आप नोट करो, वीआईपी एंट्री हैगी केदारनाथ की भाई साहब, ये 11 से 14,000 हेलीकॉप्टर वाले लोग है ये गरीब है, ये गरीब भगवान था 500 रुपए में मुकरी टरिया। ये 250 रुपए वाला भगवान है, सघेरा दर्शन टिकट है। ये जिस तरह की इसका मुंह और कलर है ये 250 भी ज्यादा है मेरी नजर में, तो इसको 2.5 पैसे भी मैं न दूं। अच्छा, वीआईपी दर्शन अराउंड, ये कोई टेम्पल है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ भाई, 200 रुपए और इसकी 300 रुपए एंट्री। अच्छा, इसमें फूल वूल थोड़े ज्यादा लगे हुए ना, तो आपको पता है बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, फूल भी तो आते। ये है 250 रुपए का। अच्छा, इसमें सबसे सही मंदिर लग रहा है जिसमें लाइटें वाइटें लगी हुई है, ये मेरे को 250 रुपए वाला लग रहा है। बाकी ये फजूल है भाई, लंड भक्तो, तुम्हारी औकात भी नहीं होगी 11-14 हजार रुपए की, तुम्हारी सैलरियां इतनी होती है, तो ये तो फजूल है। ये हेलीकॉप्टर में यूं 2 चक्कर लगाए, बोला चलो उतर जाओ, 14,000 हो गया आपके, ये सही है भाई। 250 रुपए में टिकट का टिकट भी हो गया, घूमने फिरने का घूमना फिरना भी हो गया, ये वाला मंदिर सही है मेरी नजर में, जितने भी लंड भक्त हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चलेगी। कहने वाले जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, आपने तो मंदिर में बांट दिया जी हमको, वीआईपी और गैर वीआईपी। अबे तुम बटोगे कटोगे, तुम चलो अभी तुम यूनाइट हो, क्या है तुम्हारी औकात, डिक्लाइन फेस पे तो तुम्हारा रिलीजन जा रहा है। अभी जूते खा के बैठे हो पाकिस्तान से 6-7 महीने पहले, अब तो यूनाइट थे ना भाई, अब तो राम का अवतार भी बैठा हुआ, तब भी जंग हार गए हो, तो तुम कटो बटो, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जिस दिन गजवाइन डिक्लेयर उस दिन कहानी तुम्हारी खत्म। एक लंबी लाइन में एक छोटी लाइन। इन सारी जगहों में फास्ट रूट टू गॉड की सुविधा मिलती है। अब पेशेंस और डिवोशन से नहीं, डायरेक्ट पेमेंट से डिसाइड होता है। इनइक्वालिटी सिर्फ अनफेयर नहीं, डायरेक्टली डेंजरस बन जाती है। मौनी अमावस्या कुंभ मेले का सबसे सीक्रेट दिन और 45 दिन का प्योर फेस्टिवल सबसे बड़ा क्राउड अट्रैक्ट करने वाला दिन। ऐसे दिन हर लेन, हर रोड, हर ब्रिज का यूज पब्लिक सेफ्टी के लिए क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन 2025 में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने 30 पॉन्टून ब्रिजेस बनाए थे, लेकिन स्टैम्पेड से पहले इनमें से सिर्फ 2 ब्रिजेस जनरल पब्लिक के लिए खोले गए। बचे हुए 28 ब्रिजेस पब्लिक के लिए इफेक्टिवली अनअवेलेबल रहे। मतलब वो ब्रिजेस आम जनता के लिए ऑपरेशनल ही नहीं थे। लाखों ऑर्डिनरी डिवोटीज को सिर्फ कुछ छोटे रास्तों में घुसा दिया गया, जबकि बहुत से ब्रिजेस खाली। यार क्या इतनी जलालत से कोई मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है या हज उम्रे करने जाता है, या देखो ये मतलब अल्लाह माफ करे, खुदा को ये लोग का जो भी ये फेक खुदा है उसको मिलने के लिए इतनी जलालत हो रही है भाई। इंसान वाकई ये गाय के मूत पीने वाले, ये देखो क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह इनको ट्रीट करा जा रहा है। खाली वीआईपी कंफर्ट के अराउंड डिजाइन किए गए थे। ये छोटी सी प्लानिंग मिस्टेक नहीं थी, ये एक पूरा माइंडसेट था जहां पब्लिक सेफ्टी से ज्यादा वीआईपी कंफर्ट को प्रायोरिटी दी गई। प्रॉब्लम और बढ़ गई जब वीआईपी विजिट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। 2025 कुंभ में 100 से ज्यादा वीआईपी डिप्स हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने करीबन 12 बार विजिट किया, अमित शाह 2 बार आए और कई दूसरे नेता मल्टीपल सेरेमोनियल डिप्स के लिए आए। हर वीआईपी विजिट का मतलब था स्पेशल रूट्स को क्लियर करो, लेन्स ब्लॉक करो, वॉलंटियर्स को डाइवर्ट करो, पब्लिक मूवमेंट स्लो करो, अनाउंसमेंट्स चेंज करो और इमरजेंसी टीम्स को वीआईपी साइड पर शिफ्ट करो। एक वीआईपी विजिट सिस्टम को स्लो करता है और मल्टीपल विजिट पूरे सिस्टम की बैकबोन तोड़ देते हैं। ये ओपिनियन नहीं, सिंपल फिजिक्स है। जितने ज्यादा रास्ते वीआईपीज के लिए रिजर्व होंगे, उतने ही कम पब्लिक के लिए बचेंगे। जितना क्राउड कम रास्तों पर प्रेशर डालेगा, उतना ही स्टैम्पेड का रिस्क बढ़ेगा। और इस स्पेसिफिक केस में रिजल्ट सबके सामने है। स्टैम्पेड में बहुत से लोग मरे। इससे भी ज्यादा सीरियस बात ये है कि हिस्ट्री ने हमें पहले ही वार्न कर रखा था। 1954 में 800 से ज्यादा लोग कुंभ स्टैम्पेड में मर चुके हैं। उसके बाद वीआईपी प्रोटोकॉल पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। 1979 में मेजर बेदिंग डेज पर वीआईपी प्रिविलेज बैन किए गए। 2013 में फिर से वीआईपी एंट्री लिमिट की गई ताकि पब्लिक मूवमेंट सेफ रहे। रूल्स लिखे गए, कमीशंस बने, रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में आए। लेकिन 2025 में वीआईपी मूवमेंट फिर भी सालों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। वार्निंग क्लियर थी, रूल्स क्लियर थे, मिस्टेक डॉक्यूमेंटेड थी। भाई अगर पाकिस्तान इंडिया में
ट्रेड का ऑप्शन खुला हुआ होता ना, मैं तो 2-4 मंदिर बना के छोड़ देता, नस्लें भी खाती मेरी। आ रहा है लंड भग 10-10 रुपए भी लेता, दिन में 200 आ गए, महीने का लगा लो कितने हो गए 5-6 मंदिरों से। फिर भी किसी ने नहीं माना और प्राइसेस किसने पे किए? पब्लिक ने। इन सारे एग्जांपल्स के बाद एक फाइनल सच बचता है कि वीएपी कल्चर हिंदुइज्म के अंदर जो फॉर्म ले रहा है वो सिर्फ अनफेयर नहीं, डेंजरस है, डिसरिस्पेक्टफुल है और स्पिरिचुअल इक्वालिटी के स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। वीएपी कल्चर हर धर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं हिंदू हूँ इसलिए सबसे पहले मेरे अपने घर के अंदर खड़ी प्रॉब्लम्स पर बात करना मेरी राइट है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। धर्म का काम लोगों को इंपॉर्टेंट और ऑर्डिनरी में डिवाइड करना नहीं था। फेथ का असली रोल था सबको एक लाइन में। इस धर्म में पासिस बिक रहे भाई, मुसलमान धर्म में पासिस दिखा मुझे, सही है। क्रिश्चियन में दिखा पासिस, यहूदियों में पासिस दिखा, किधर है पासिस? मस्जिदों में पासिस मेरे को लाके दिखाओ, कहाँ है पास? आना, उन्हें और करीब लाना, ना कि उन्हें तोड़ना। भगवान तक ना शॉर्टकट से पहुंचा जा सकता है, ना वीआईपी पास से और ना ही स्पेशल दर्शन टिकट से। धर्म किसी को दूसरे से ऊपर नहीं बिठाता। सच्चा धर्म वीआईपी लाइन नहीं बनाता। सच्चा धर्म कमजोर लोगों को रिस्क में डालकर पावरफुल लोगों को सेफ कॉरिडोर नहीं देता। तो सच्चा नहीं है ना? तो तू अगर इतना इंटेलेक्चुअल बन रहा तो अब भी अगर तू समझ नहीं पा रहा तो लाला फिर तेरे को भी गाय का मूत और गाय का गोबर अड़ गया है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? खाली लेन्स कुछ लोगों के लिए और सफोकेटिंग लेन्स बाकी सबके लिए। हम वीआईपी कल्चर को रिलीजन का स्टैंडर्ड नहीं बनने दे सकते। हम प्रिविलेज को ये राइट नहीं दे सकते कि वो डिसाइड करे कि कौन भगवान के कितना करीब खड़ा होगा और कौन गेट के बाहर रोका जाएगा। फेथ को वापस इक्वालिटी चाहिए, डिवोशन को वापस डिग्निटी चाहिए, सेफ्टी सबकी होनी चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों की नहीं। वीआईपी कल्चर की धर्म के अंदर कोई जगह नहीं, ना ही आज और ना ही कभी आगे। अगर आपको ये